नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो बिहार के मामूली परीक्षा देके सक्षमता का परीक्षा, जो मामूली परीक्षा बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था, वह मामूली परीक्षा देकर जो लोग विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उन विशिष्ट शिक्षकों को लेकर या TRE 1, TRE 2, TRE 3 BPSC का जो लेवल लगा हुआ है, उस TRE 1, TRE 2, TRE 3 और मामूली परीक्षा जो सक्षमता का आयोजित हुई थी, उस परीक्षा को देकर तमाम जो शिक्षक हैं वो कमेंट बॉक्स में लगातार कमेंट कर रहे हैं। खैर, वो अपने ऊपर गुस्सा दिखा रहे हैं और किसी और के ऊपर नहीं गुस्सा दिखा रहे हैं। कुछ मेरे मित्र हैं, वो यह भी कह रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षकों के लिए कुछ खबर बनाइए। विशिष्ट शिक्षक जले पर उनके नमक मत छिड़किए। अगर इस तरह की सोच है तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो खबरें सत्य आती हैं, जो अगर विशिष्ट शिक्षक के बारे में खबर अच्छी आएगी तो विशिष्ट शिक्षक के बारे में दूंगा। अगर TRE 1, TRE 2 के लिए अच्छी खबर आएगी वो मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। अपने मन से जो भी खबर होती है वो बना के नहीं दी जाती है। जो भी खबर सत्य है, जो पत्र निकलता है या जो वीडियो सदन से आता है, उसी पर बातें बताई जाती हैं। अभी जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, जो माननीय सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, जिसको बिहार का शिक्षा मंत्री का दायित्व जिस पर सौंपा है, वो सुनील जी का 3 प्रकार का बयान आया। पहला बयान आया कि यह जो विशिष्ट शिक्षक या TRE 1, TRE 2, TRE 3 का जो पद है, वह 7वें वेतन आयोग के बाद यह पद सृजित हुए हैं, तो किसी भी प्रकार का 7वां वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। फिर दूसरा जो सदन में शिक्षा मंत्री जी का बयान आया, माननीय सुनील कुमार जी का, उसमें शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो सेवा जो संरक्षण की बात हो रही है, सेवा संरक्षण, वेतन संरक्षण की जो बात हो रही है, उस संबंध में उन्होंने वक्तव्य देते हुए कहा कि यह विशिष्ट शिक्षक हों या TRE 1, TRE 2, TRE 3 के शिक्षक हों, यह वेतन निरंतरता या वेतन संरक्षणता, यह इनका कानूनी अधिकार नहीं है। सरकार अगर चाहेगी तो इनको वेतन निरंतरता का लाभ देगी। सरकार के कृपा पर आश्रित हैं ये लोग। अगर सरकार चाहेगी तो देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। देखिए, 2 बयान। तीसरा बयान एक और आ गया है। माननीय मंत्री, बिहार सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जो भी मामूली परीक्षा यानी सक्षमता का परीक्षा देकर जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं, या TRE 1, TRE 2, TRE 3 या TRE जितना भी होगा, उन शिक्षकों के लिए बड़ा बयान सामने आया है कि इन लोगों को 8वें पे कमीशन का लाभ भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 7वें पे कमीशन का लाभ इनको नहीं मिला है। अब इसको आप अन्यथा लीजिए, सही लीजिए, गलत लीजिए, यह खबर सही। कुछ विशिष्ट शिक्षक मित्र लोग फ़ोन करके कह रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षकों के बारे में कुछ पॉजिटिव खबर बनाइए। अब आप लोग खुद ही बता दीजिए कि क्या पॉजिटिव खबर बना दिया जाए। जब शिक्षा मंत्री जी खुल के सदन में बयान दे रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक या TRE 1, TRE 2 शिक्षकों को किसी भी प्रकार का 8वें पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा, 7th पे कमीशन का लाभ नहीं मिला, उसके अलावा सेवा निरंतरता उनका अधिकार, कानूनी अधिकार नहीं है, तो इसमें क्या खबर बने कि उनको लाभ हो जाए। या तो झूठा खबर बना दिया जाए कि उनको खूब लाभ दिया जा रहा है, खूब उन लोगों को रसगुल्ला बांटा जा रहा है,
अगर इस तरह की बात, अगर इस तरह की खबर आप लोग सुनना चाहते हैं तो कृपया करके दूसरे चैनल पर संपर्क करें। यह चैनल जो सदन में बातें होंगी, जो शिक्षा विभाग की बातें होंगी, जो पुलिस महकमे की बातें होंगी, जो सच बातें होंगी, वही खबर सामने लाया जाएगा। हाँ, अगर नियोजित शिक्षकों की बातें हो रही हैं तो लगातार कोर्ट का फैसला भी आ रहा है। उनके पक्ष में प्रोन्नति को लेकर कोर्ट ने उनको फैसला दिया। उनके वेतन मान को लेकर, उनके ग्रेड पे को लेकर जो सत्य खबरें हैं वह चलाई जा रही हैं। एक तरफ जो मामूली परीक्षा देकर विशिष्ट शिक्षक जो बने वह नियत वेतन के शिक्षक हो गए, यह बातें भी सामने आ रही हैं। वहीं राज्यकर्मी बनने के लोभ में सभी लोगों ने यह सक्षमता का परीक्षा दिया और अपना वेतनमान और ग्रेड पे गंवा दिया, यह सत्य है। अब झूठी खबरें अगर सुनने की इच्छा हो, जिसके गुस्सा में लोग उल्टा पुल्टा कमेंट कर रहे हैं, जिसको जो करना है वो करे, जिसको चैनल देखना है वो देखे, लेकिन सत्यता यही है कि जो बिहार के अब तक के सबसे पढ़े लिखे, सबसे तेज इंजीनियर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने यह कहा था कि मामूली परीक्षा दीजिए और मामूली परीक्षा देकर, सक्षमता का परीक्षा देकर और आप लोग राज्यकर्मी बन गए। राज्यकर्मी बनने के लिए उन्होंने केवल कह दिया कि मामूली परीक्षा है। अब उन्होंने ये प्रेस नहीं किया था। के पाठक जी ने कहा था कि जिसको परीक्षा देना है वो दे, जिसको नहीं देना है वो नियोजित बना रहेगा। यह भी सभी लोगों को पता चला कि पे कमीशन का लाभ नियोजितों को मिलेगा, नियमितों को मिलेगा, या 5 प्रकार के जो शिक्षक हैं वह नियमित हों या नियोजित हों, या 34,500 वाले हों, या 2094 के जो बीपीएससी के बहाल हैं वो हों, या मृतक आश्रित हों, उन लोगों को, या 5 जो शिक्षक हैं इन लोगों का पे संरचना है, पे स्ट्रक्चर है। जिसको वेतनमान होता है, जिसको ग्रेड पे होता है, उन्हीं को पे कमीशन का लाभ मिलता है। इस बात में अगर कोई सत्यता समझता है तो अच्छी बात है, नहीं समझता है, अगर इसको कोई अन्यथा लेता है, गुस्सा करता है, तो यह उसकी कमी है। उससे हम लोग के कुछ भी, हम लोग के सेहत पर फर्क नहीं पड़ता है। अब चलते चलते यह कहना है कि जो नियोजित शिक्षक हैं, जो पिछले 18 साल, 20 साल, 22 साल से जो लोग नौकरी कर रहे हैं और जो इस मामूली परीक्षा या सक्षमता परीक्षा या TRE1, TRE2, TRE3 के चक्कर में जो नहीं पड़े, अब तक जो बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं वो इन सभी नए पदों से, जैसे नए पदों में ये प्रधान शिक्षक हो गए, हेड टीचर हो गए, या सक्षमता पास यानी मामूली परीक्षा पास जो शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक बन गए वो हो गए, एग्जीक्यूटिव शिक्षक, एग्जीक्यूटिव टीचर उनसे भी सुपीरियर हैं, या ये नए जो भी नई बहालियां हो रही हैं उन सब से सुपीरियर ये नियोजित शिक्षक हैं और सुपीरियर रहेंगे, क्योंकि इनका वेतनमान है, इनका ग्रेड पे है, इनको पे स्ट्रक्चर है, इनको वेतन संरचना है। और यह सत्य है कि जिस सर्विस में वेतन संरचना होती है उनको 6 पे कमीशन का भी लाभ मिलेगा। उनको किसी भी केंद्रीय जो आयोग होता है, जो केंद्रीय कमीशन जो पास होता है, उसके हिसाब से राज्य कर्मियों को भी वेतन मिलता है, यानी कि उनको 6 पे कमीशन का भी लाभ मिलेगा, 7th पे कमीशन का भी लाभ मिलेगा, और मिल रहा है 8th पे कमीशन का भी लाभ उनको मिलेगा, और पक्का मिलेगा। जो भी 5 प्रकार के बिहार के शिक्षक हैं, जैसे पहला नियमित हों, या 94 बैच के बीपीएससी शिक्षक हों, या मृतक आश्रित जो शिक्षक हों, या 34,500 वाले हों, या नियोजित शिक्षक,
5 तरह के इन शिक्षकों को पे स्ट्रक्चर है, वेतन संरचना है और इनको सभी पे कमीशन का लाभ मिलेगा। यथाशीघ्र जो बैठक हो रही है वो पे संरचना को लेकर 8th पे कमीशन को लेकर बैठक भी संपन्न हुई। उसमें यह बहुत जल्दी जनवरी तक बातें सामने आ रही हैं कि इनको इन पे कमीशन का लाभ बिहार के 5 प्रकार के शिक्षकों को मिलेगा। बाकी जितने भी नए पद सृजित किए जा रहे हैं, जो 7th पे कमीशन के बाद सृजित किए जा रहे हैं, उन सभी पदों पर पुराना जो भी सर्विस है वो समाप्त हो गया। नए पद पर नियुक्ति की गई है और नए पद वालों का न वेतनमान है, ना ही कोई पे स्ट्रक्चर है, न पे स्केल है। अब यह नियत वेतन के सभी शिक्षक हैं। अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं, अभी तक जो सरकार ने घोषित किया है, हाँ आगे होके क्या होगा, आगे होके नेताजी लोग हो सकता है कि किसी को स्वर्ग में पहुंचा दें, स्वर्ग में सीढ़ी लगा दें, सेवा निरंतरता दिलवा दें, और सरकार हो सकता है कि इन लोगों को कुछ और दे दे। जैसे ही उन लोगों को कुछ देती है सरकार, तो यह आपको खबर दी जाएगी। तो अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं कि बिहार में जो 5 प्रकार के शिक्षक हैं उनको पे स्ट्रक्चर है, वेतन संरचना है और उनको सभी प्रकार के लाभ दिए जाएंगे। अब तक जो खबरें सामने आ रही हैं यही हैं। हाँ, विशिष्ट शिक्षकों को हो सकता है कि उनकी मांगें सरकार मान ले और लाभ दे दे। जैसे ही लाभ का घोषणा होगा, जैसे ही पत्र जारी होगा, तो विशिष्ट शिक्षकों या TRE 1, TRE 2, TRE 3 या जितने भी TRE 4 वगैरह की बहाली हो रही है उनका भी खबर दिया जाएगा। सरकार के द्वारा जो उन लोग का पत्र जारी होगा, जो सरकार का पत्र जारी होगा या सदन में घोषणा होगा, उसी हिसाब से खबरें, सच्ची खबरें इस चैनल पे चलाई जाती है। बिना मतलब की खबरें नहीं चलाई जाती है। इसको अन्यथा अगर कोई लेता है तो वह मूर्ख है। चलिए बने रहिए। आप लोग कमेंट करते हैं, अच्छा करते हो बुरा करते हो, सबके लिए